इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, पादरा, गुजरात, श्री केशोराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। विगत दिनों से हम सभी जीवन को ऊंचा उठाने वाले कारणों की चर्चा कर रहे हैं। जीवन को कैसे ऊंचा उठाया जाए, इन सूत्रों पर विचार कर रहे हैं। वो विचार 16 कारण भावनाओं के माध्यम से हैं। जीवन को ऊंचाइयां यदि प्रदान करना है तो हमारे लिए उन सूत्रों पर विचार करना होगा जिसके माध्यम से हम उत्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को महानता प्रदान कर सकते हैं। ऐसे तीर्थंकृत जीवन का सर्वोत्कृष्ट रूप है। आज की भावना है अवेक्ष संवेग। संवेग का मतलब होता है संसार से डर। संसार से डर हर किसी को नहीं होता है। संसार से डर उसी को होता है जो धर्मात्मा होता है। बाकी जीवों के लिए संसार में ही अच्छा लगता है। मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन मरना सभी को है। संसार से भयभीत वही होता है जिसके जीवन में सांसारिकता से भय होता है। संसार से भय, संसार का भय, संसारियों से भय और सांसारिकता से भय, ये 4 प्रकार के भय हैं। आपके जीवन में संसार से भय नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन सांसारिकता से भय होना चाहिए। संसार का भय तुम्हारे लिए दुखी करता है, पर वो भय वास्तव में सही भय नहीं है। सांसारिकता से भय होना चाहिए, जिससे हमारा जीवन जन्म जन्मांतरों से दुखी बना हुआ है। आप अपने जीवन के दुखों को देखें। आप जब नरक गति में गए, नरक आयु को भोगा, वहां के दुखों को तुमने सहन किया। एक कण भी वहां का यदि संसार में आ जाए तो कहते हैं कोसों के जीव दुखी हो जाते हैं, कोसों की भूमि दुर्गंध से युक्त हो जाती है। ये भय तुम्हारे लिए है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। हमने अनंत काल तक इन दुखों को पाया है, लेकिन आज भी हमें उन दुखों की एक भी स्मृति नहीं है। काश यदि हमारे लिए नरकों के दुखों का स्मरण होता तो संसार के दुखों से बचने का हम पुरुषार्थ करते, प्रयत्न करते। तो 16 कारण भावनाओं के द्वारा हम निरंतर अपने जीवन को उत्कर्ष तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जगत के प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना होना, विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के आत्मदृष्टा सम्य दृष्टि जीव सभी का बहुमान और सभी के प्रति विनम्र होते हुए आत्म कल्याण में लीन रहता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक विशेष प्रकार का भय उत्पन्न होता है, संवेग उत्पन्न होता है। वह संवेग बाहर की चीज़ों से नहीं, वह संवेग बाहर के तत्वों से नहीं, वह भय संसार की वास्तविकता से होता है। संसार की वास्तविकता से ही व्यक्ति डर कर के संसार के दुखों से बचने का प्रयत्न करता है।
इसे ही 16 कारण भावनाओं में 5वीं भावना के रूप में संवेग भावना के नाम से जाना जाता है। संवेग का मतलब होता है संसार के दुखों से भीति, संसार से भीति और धर्म से प्रीति, विषयों से विरक्ति और प्रभु से अनुरक्ति। कितने लोग हैं जो प्रभु से अनुरक्ति रखते हों, यानी प्रभु से प्रेम करते हों, प्रभु से राग करते हों, प्रभु से मोह करते हैं। कितने सारे लोग होंगे, बहुत बिरले लोग होते हैं जो प्रभु से अनुराग करते हों। अभी आपने देखा बाबूजी बोल रहे थे, मैंने भी कहा कि सुबह शांति धारा अभिषेक के समय बहुत सारे लोग थे, लेकिन पूजन पाठ करके सारे के सारे लोग अपने कार्य की व्यस्तता के कारण चले गए। लेकिन उनका एक धर्म उपदेश भी एक आवश्यक कर्तव्य होता है। जिनवाणी तुम्हें बता सकती है, रास्ता दिखा सकती है, पर चलना तो तुम्हें होगा। प्रभु मौन रहते हैं, प्रभु तुम्हें रास्ता नहीं बता सकते हैं, पर प्रभु की मुद्रा से तुम रास्ते पर चल सकते हो, उनको देख करके अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन हमारा सबका बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रभु को भी नहीं जानते हैं, प्रभु की मुद्रा को भी नहीं पहचानते हैं, उनके द्वारा हुआ उपदिष्ट मार्ग को भी हम नहीं धारण कर पा रहे हैं। तो ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी हमारे जीवन की कमजोरी है कि हमारे द्वारा बताए हुए मार्ग पर, प्रभु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर हम चल नहीं पा रहे हैं। तो संसार से भीति तभी होगी जब तुम्हें संसार के दुखों से डर होगा। संसार में दुख तो बहुत सारे हैं, यानी संसार दुख की ही पर्याय है। संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे त्र्यंच गति के जीव हों, चाहे नरक गति के जीव हों, चाहे देव गति के जीव हों, कोई भी सुखी नहीं है। यदि सुखी है तो एक प्रभु हैं। हम सभी 16 कर्ण भावनाओं पर सुन रहे हैं। 16 कर्ण भावनाएं वो भावनाएं हैं जो हमारे जीवन को उत्कर्षता प्रदान करती हैं। 16 कारण भावना वो भावना है जो जगत पूज्य बना देती हैं, एक साधारण आत्मा के लिए असाधारण क्षमता को प्राप्त करा देती हैं। विगत पिछले दिनों से हमने दर्शन विशुद्धि भावना को पढ़ा था। आत्मा की विशुद्धि का नाम दर्शन विशुद्धि है। दूसरी भावना को समझा था विनय संपन्नता। विनय संपन्नता का अर्थ वो है कि हम अपने पूज्य पुरुषों के प्रति बहुमान प्रकट करें और छोटों को लेकर के चलें। ये विनय भी तीर्थंकृत प्रकृति में बंद में कारण है। तीसरी भावना हमने पढ़ा था अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी, जो हमारा ज्ञान निरंतर सतत ज्ञान में उपयोग लगा रहे। और आज हमारे सामने संवेग भावना है। संवेग भावना का अर्थ है संसार से भीरुता। डर सभी को लगता है और डर से डरते भी हैं, लेकिन संसार से डर किसको है? बहुत बिरले लोग होते हैं जो संसार से डरते हैं, पर मृत्यु के भय से कोई नहीं बच सकता है। मृत्यु से बचने का हम पुरुषार्थ करते हैं, बच भी सकता है, लेकिन मृत्यु के डर से कोई नहीं बच सकता है। ये भीरुता यदि हमारे जीवन में आ जाती है तो हम संसार के दुखों से बचने का प्रयत्न भी कर सकते हैं। लोक में प्रायः डर को अच्छा नहीं माना जाता है। डर भी कई तरह के होते हैं, जैसे मृत्यु का भय तुम्हारे लिए सामने है, मृत्यु का भय होता है। कई तरह के भय होते हैं, जैसे संसार में कोई मेरा नुकसान ना पहुंचा दे, कोई मेरा शत्रु मेरा बिगाड़ ना कर दे, कोई मेरे साथ ईर्षा ना कर रहा हो, कोई मेरे साथ कोई गलत काम ना कर जाए। ये संसार के भय, अनेक प्रकार के भय होते हैं जो हमारी आत्मा की एक नकारात्मकता, दुर्बलता है, परिणति है, संवेग है। आज मैं उस डर की बात नहीं करूँगा, लेकिन उस डर की बात करूँगा जो तुम सतर्क होकर के सावधान करने के लिए तुम्हें आगे बढ़ाएगा। ऐसा भय जो संसार का भय, कहते संसारात भीरुता संवेगा। संसार से भय का नाम ही संवेग है। मेरे सामने 4 प्रकार के भय हैं। संसार का भय और संसार से भय, एक संसारी का भय और एक सांसारिकता का भय। ये 4 भय। सबसे पहले संसार का भय। संसार का भय
ज़्यादातर लोगों को संसार का भय बना रहता है, अब मेरे जीवन में क्या होगा। जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद हमारे जीवन में नुकसान ना हो जाए, मेरे जीवन में कोई परेशानी ना आ जाए, मेरे जीवन से कोई शत्रु ना जुड़ जाए, मेरे जीवन में कोई नुकसान ना हो जाए। मैंने दुकान चालू की है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, एक भय बना रहता है। मैं ड्राइविंग सीख रहा हूँ, गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा कोई गड़बड़ ना हो जाए। इस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में संसार का भय बना रहता है। पर संसार में भय तो बना रहता है, पर भय किसके अंदर होता है? अज्ञानी के जीवन में होता है। अज्ञानी का हृदय संसार के भाव से बना रहता है, भरा रहता है। वह डरता है, घबराता है, एक प्रकार के उसके जीवन का नकारात्मक आवेग है। वह संसार के भयों से टूट जाता है। पर सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जो होता है, इस प्रकार का भय उसके जीवन में किसी प्रकार का नहीं होता है। वो कहता है, सम्यक दृष्टि पक्का धर्मात्मा कहता है कि संसार में मैंने जन्म तो लिया है, पर मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं है। भय इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी आत्मा शाश्वत है। इस आत्मा का कोई बिगाड़ नहीं कर सकता है, इस आत्मा को कोई दुखी नहीं कर सकता है, इस आत्मा को कोई परेशान नहीं कर सकता है। मेरा तो शाश्वत अजर अविनाशी शाश्वत तत्व है। इस तत्व की पहचान कर लेता है, इस तत्व के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, क्योंकि उसको पता है कि संसार में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो मेरी आत्मा को नुकसान पहुंचा दे। संसार के जो भी परिणाम हैं वो संयोग पर निर्भर करते हैं, और संयोग आत्मा का स्वभाव नहीं है। संयोग और वियोग, आना और जाना, ये सब संसार की परिणति है। लेकिन आत्मा तो शाश्वत है। इस आत्मा का न कोई बिगाड़ कर सकता है, न आत्मा को कोई मार सकता है, न आत्मा का कोई जला सकता है, न आत्मा को कोई गला सकता है। इसलिए कर्म के निमित्त सब कुछ चीज़ें होती हैं। कर्म के आधार पर हम अपने जीवन में सुख दुख को प्राप्त करते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में शुभ कर्म का उदय चल रहा है तो तुम्हारे जीवन में सुख संयोग जुड़ेंगे, और यदि तुम्हारे जीवन में अशुभ संयोग चल रहा है, अशुभ चल रहा है, तो तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता, तुम्हें दुखी होना ही पड़ेगा और दुख तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। कहते हैं सूरज के ऊपर कितने भी बादल आ जाएं, पर सूरज के तेज और प्रताप को नष्ट नहीं कर सकते हैं। धूमिल कर सकते हैं, सूरज के प्रताप को कम कर सकते हैं, पर समाप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे ही बादल हटते हैं, सूरज का प्रताप और सूरज का ताप पुनः उदित होता है और हमारे लिए हमारे जीवन के संताप को हरता है। संत कहते हैं ऐसे ही तुम्हारे जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, वो तुम्हारे जीवन में सूरज के ऊपर जैसे बादल छा जाते हैं, ऐसे ही तुम्हारी आत्मा के ऊपर एक कष्ट दुख संकट के बादल छा जाते हैं। लेकिन अज्ञानी प्राणी इनसे घबरा करके टूट जाता है, जीवन से हताश हो जाता है। अब वो घबरा करके कहता अब मेरे जीवन का क्या होगा। यही संसार के दुख हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति इन सब से घबराता नहीं है, दुखी नहीं होता है। वो कहता है कर्म आए हैं, यह भी स्थायी नहीं है। सुख भी मेरे जीवन का स्थायी नहीं था, तो दुख भी स्थायी नहीं है। सुख भी थोड़े क्षण के लिए आया था और दुख भी थोड़े क्षण के लिए आया है। एक राजा था, एक संत के पास पहुंचा, उस संत के चरणों में जाकर के अपनी खूब बखूबी कर रहा था, बखान कर रहा था। मेरे पास साम्राज्य है, मेरे पास शासन है, मेरे पास सब कुछ है, वैभव है, मेरे पास बहुत चीज़ें हैं, मुझे कोई मार नहीं सकता है। मैंने बहुत अच्छा महल बनाया, यदि कोई मृत्यु भी मेरे पास आएगी तो उस महल में छिप जाऊंगा और मृत्यु मुझे नहीं पकड़ पाएगी। संत ने उसकी बात को समझा, निमित्त ज्ञानी थे। उस राजा से कहा कि देखो अब मृत्यु तुम्हारे सामने आने वाली है, अब तुमको बचना चाहे तो बच लो। तुमने क्या क्या जोड़ा है और तुम कैसे बच सकते हो, तो अपने आप को बचा लो, मृत्यु तुम्हारे सामने आने वाली है।
राजा कहता है मृत्यु आने वाली है, मैंने एक ऐसा घोड़ा तैयार किया है, मेरे पास एक ऐसा घोड़ा है, उस घोड़े पर सवार हो करके मैं जंगल में इतनी दूर चला जाऊंगा, मृत्यु आएगी भी तो मेरा परिचय पूछेगी, नगर में मेरे परिचय पूछ करके घूमती रहेगी और मेरे को नहीं पकड़ पाएगी। संत ने कहा कि देखो अब मृत्यु आ गई तुम्हारे सामने, अब बचा लो यदि बचा सकते हो अपने आप के लिए। तो राजा घोड़े पर सवार होकर के जाता है, इतना दूर चला जाता है, इतना दूर चला जाता है और चलते चलते थक जाता है तो एक वृक्ष के नीचे, छायादार वृक्ष के नीचे अपने आप को बैठालता है और घोड़े की लगाम को एक तने से टांग देता है। और जैसे ही वह बैठने को होता है, पीछे से उसके कोई बालों को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है और पीछे मुड़ कर के देखता है कि तुम कौन? तो बोलते ही मैं तुम मृत्यु हूं, यमराज हूं। तुम इधर कैसे? मैं तो तुम्हारे लिए लेने जा रहा था। यमराज कहता है मैं तो तुम्हारे लिए लेने के लिए जा रहा था, अच्छा हुआ कि तुम चल करके आए। कहने का मतलब यह है कि हम मृत्यु से जितने दूर भागते हैं, मृत्यु हमारे उतने नजदीक आती है। संसार का भय है, संसार में भय है तो सबसे बड़ा भय मृत्यु का है। हम मृत्यु से बच सकते हैं, मृत्यु से बचने के इंतजाम कर सकते हैं, पर मृत्यु के भय से कोई भी आज तक नहीं बचा। कहते हैं चक्रवर्ती जब आंख खोलता था, भरत चक्रवर्ती जब आंख खोलता था, सुबह उठता था तो उसके लिए नाद किया जाता था, वर्धते भयम वर्धते भयम वर्धते भयम वर्धते भयम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, पादरा, गुजरात, श्री केशुराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली।